की वजह से तलखियाँ बढ़ गई, तो आपका क्या है? बात यह है कि मरहूम निहाल अहमद साहब इस शहर के बहुत बड़े, बल्कि हमारे सूबे महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे, और अपने इंतकाल से 8 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरी उनकी तन्हाई में बहुत सारी बातें हुई थी, और उसके बाद फिर जिस तरह के हालात हैं आपको पता है, जनता दल के लोगों को हमने साथ में ले करके ऐसी सीटों पर, जिन सीटों से वो चुन करके आ सकते थे, उन सीटों पर उनको उम्मीदवारी दे करके, उनको जगह दे करके, उनको चुनवा करके लाए। मरहूम बुलंद इकबाल इस मामले में ज़िम्मेदार थे। हमारा उनका 10 साल का गठबंधन का मुआहदा है, और ये हमारा तय था कि 10 साल तक जो है साथी निहाल अहमद के फर्जंद बुलंद इकबाल मरहूम आगे 2 टर्म के बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा का। ये हमारा उनके दरमियान तयशुदा मामला था, जो तहरीरी तौर पर हमारे पास मौजूद है। अल्लाह की करनी ये कि वो चले गए। अब उनकी जगह पर जो लोग आए, हमने मुआहदे की पासदारी करते हुए उनकी खाली सीट के ऊपर जो है जनता दल के लोगों ने जिसको उम्मीदवारी दी, हमने उनके लिए काम किया, उनको चुनवा करके लाए। ये जग ज़ाहिर बात है, पूरा वार्ड इस बात की गवाही देगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारी तरफ और कुछ उनकी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो गठबंधन के ख़िलाफ़ मुसलसल लिख रहे हैं और गठबंधन तोड़वाना चाहते हैं। ये शिकायत हमको भी है उनके सोशल मीडिया पर लिखने वालों से, और इसी तरह उनको भी है हमारी तरफ से सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने वालों की तरफ से। बात यह है कि हमने इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए बहुत कुछ झेला है और झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हालात जिस तरह के हैं, इन हालात के अंदर बहुत मुश्किल हमें दिख रहा है कि इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया था, उस प्रोग्राम को रूब अमल कैसे लाया जाएगा, जबकि इस तरह की सतही बातों को ले करके और दूसरे लोगों की जो है बातों को ले करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कल जो कुछ जलसे में कहा गया है, मैं उस पर अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि जो उन्होंने कहा है हमने सुना है, हमने जो बात कही है वो भी अपनी जगह सही है। हमने तो सिर्फ़ पूरे 1.5 घंटे की तकरीर में सिर्फ़ 2 मरतबा उनको टच किया, और हमने कुछ ज़्यादा उनको कहानी कहने सुनने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम बिगाड़ना नहीं चाहते। हमने ये बात कही कि भाई गठबंधन हमारी चाहत है, मजबूरी नहीं है, लेकिन कल के स्टेज से ये बात कही गई है कि गठबंधन हमारी चाहत भी नहीं है, हमारी मजबूरी भी नहीं, और ये इस शहर की ज़रूरत है। ज़रूरत के मुताबिक जो रहेगा कमेटी बना करके आगे काम करेंगे। इस तरह की बातचीत हुई है जो हमने सुना है। अब आपकी तरफ से क्या ये रहेगा? महागठबंधन रहेगा, आप आगे बातचीत करेंगे उनसे, नहीं करेंगे मजलिस के लोगों से? असल में क्या है, हम बचपन से ये देखते आए हैं और सरकार का तौर तरीका भी यही रहा है और सियासी लीडरों का वतीरा भी यही रहा है कि जो काम नहीं करना है और जिस मसले का हल नहीं निकालना है, उसके लिए एक कमेटी बना देने का, भैंस को पानी में ढकेल देने का, फिर उसके बाद समझ में नहीं आता कि भैंस कैसी है। अब कमेटी बनेगी, जाहिर बात है माजी में कमेटियों का जो हाल रहा है, ऐसा लगता है कि वही सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कमेटी बनी है, अभी कमेटी बनी भी नहीं है, बनाई जाएगी। कमेटी बनेगी, फिर उनका क्या रुख रहेगा देखेंगे आने वाले वक्त में। हमने तो ये बात कही है कि भाई 10 साल का हमारा उनका एग्रीमेंट है मरहूम बुलंद इकबाल से। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो तो जहानी हो गए, लेकिन आज जो लोग पार्टी के करता धरता हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे इस एग्रीमेंट की, इस मुआहदे की कितनी पासदारी करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा।